होगी। आपने अच्छा किया। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा कि बीच में बैटरी डाउन हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। आज बहुत दिन बाद इसमें बैटरी डाली। अब मुझे आदत थी नहीं, इस चीज की बैटरी थी नहीं इसमें, तो आज डाली तो मैं भूल गया इसे चार्ज भी करनी थी, खट से बंद हो गया ये। तो बीच में बात रह गई थी, जसलीन मैं कहाँ था, कोई भी याद दिला दो। आपने कहा था कि लोग इसके अपने पीछे आप को खेल क्या है, लोग अपने आप को फेस अपनी नहीं गलती करते। क्यों नहीं मानते, अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, ये वाली कुछ कॉन्टेक्स्ट में हाँ, बात हो रही। स्वयं को फेस नहीं करते इनसिक्योर हैं, है। स्वयं को हाँ, फेस नहीं करते और हम फटाफट फटाफट ब्लेम दे देते हैं, क्योंकि हमने सीमाता की बहुत सारी बातें सुनकर अपनी मेमोरी में डाल रखी हैं और माँ की बातों को छांट के लिया है, सारी बातें नहीं ली। अपनी छोटी छोटी चीजों को छांट कर हमने कुछ कुछ चीजें लाइन ऐड करके रख दी, और जब भी हम किसी से बात करेंगे हम उन्हें पहले उगल देंगे कि देखा ऐसे 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 है, और अपनी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम कि हाँ हमारे अंदर कहाँ पे गड़बड़ रही है, हमें उसे ठीक करना है। मैंने खुद व्यक्तिगत स्तर पे देखा, शुरू में ये शिमाताई ने जब अपने चरणों से जोड़ा, जो भी लोग सराउंडिंग में थे सारे एक ही कहानी कहते थे, निगेटिविटी आ जाएगी, निगेटिविटी आ जाएगी। मैं समझ नहीं आ रहा था निगेटिविटी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। फिर मैंने ऑब्जर्व करके देखा कि जो लोग नेगेटिविटी का गाना गाते थे उनके बहुत सारे अंदर मैंने चीजें देखी गड़बड़ थी, बड़ी सारी ग्रीड थी, लाइज था, झूठ था, लालच था, एक्सपेक्टेशन थी, डिमांड थी, और चतुराई, चतुराई को कहूंगी कहीं कहीं कनिंगनेस भी मिली तो कहीं कहीं क्लेवरनेस मिली, यानी कि ऑनेस्टी की भी डेफिशिएंसी थी। और ऐसे ही लोगों के मुंह से मैंने ये सारी बातें सुनी, नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई। तो कई बार मैंने कहा भी, अरे भाई जो ये आपके अंदर है ना झूठ बोलने की प्रवृत्ति, यही तो निगेटिविटी है। नहीं 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 वो, अरे भाई इसका जब परिणाम आता है तो आप उसे कहते हो निगेटिविटी आ गई। अरे ये है निगेटिविटी जो आपने आदत डाल रखी है, जो लोभ है ना, जो किसी सामान को ले लो किसी के, ये जो लोभ है, या किसी के स्टेटस का लाभ उठा लो, कोई अच्छे स्टेटस का है उस स्टेटस का लाभ उठाओ, दिस इज नेगेटिविटी। ये जो तुलना है ना, तुलना, कंपैरिजन, इसका उसका कंपैरिजन, दिस इज नेगेटिविटी। ये है एक्चुअल नेगेटिविटी, और इसके कारण परिणाम आते हैं। जब परिणाम आते हैं तो आप उसे नेगेटिविटी बताते हो, पर मेरी बात को कोई सुन के नहीं राजी, क्योंकि इस बात को सुन के मानने से भी एक बेइज्जती सी महसूस होती है कि हमारी धारणा कट जाएगी, टूट जाएगी, हमारी धारणा बिखर जाएगी। अगर हमने अभी ये फैला रखा है ये निगेटिविटी की वजह से हो रहा है, और सत्य हमने स्वीकार कर लिया, तो हमारी ही धारणा टूट फूट के छिन्न भिन्न हो जाएगी। हम तो नहीं मानते, निगेटिविटी तो होती है, हाँ होती है, मैंने कब मना किया, पर किस फॉर्म में होती है? ये फॉर्म है दूसरों से सदा उम्मीद बना के रखना, हर समय एक्सपेक्टेशन रखना दूसरों से, और किसी वजह से उसने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी तो बुरा मान के बैठ जाना। बहुत बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और अभी तक इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसने अपनी मजबूरी दिखाती तो आप बुरा मान के बैठ गए 2 मिनट के अंदर ही। दिस इज नेगेटिविटी, एक्सपेक्टेशन नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, आप किसी के पर्सनल स्पेस में घुस गए, पर्सनल स्पेस के अंदर घुस गए, और जब पर्सनल स्पेस में आप घुसे तो जैसे आप वैसे ही दूसरा, जैसे उसका जीवन है आपका भी, आपका जैसे जीवन है उसका भी कोई जीवन वैसा है, कुछ अलग परिस्थितियां हैं आपसे, जो परिस्थितियां आपसे भिन्न लगी वो आपको आपको उसकी कमियां नजर आई, और जब उससे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आपने उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। ये जो ये जो एक लालच है, ये जो एक बेनिफिट उठाने का एक बीमारी है,
और सहज योगियों में आम लोगों से ज्यादा बीमारी होती है। ये बहुत सारे लोगों में देखा है मैंने। मैं ओपनली बोल रहा हूं, जो भी लोग यूट्यूब पे ये बातें सुन रहे हैं मेरी, आम लोग फिर भी सब कुछ आएंगे कि भाई किसी से कह दें या ना कह दें, लेकिन सयाजी को तो ऐसा लगता है उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो भाई दूसरों की सुविधा लेना ही लेना है, उसने तो अधिकार है उसका, और किसी वजह से नहीं है तो फिर बुराई करने का भी अधिकार है। आप साधारण जीवन में समाज में अगर जीते हैं आप, तो आस पड़ोस वालों से आप बार बार कुछ थोड़ा एक डिस्टेंस भी रखते हैं, या अगर मेलजोल भी है तो एक सीमा होती है। लेकिन सहजी तो पर्सनल स्पेस में एंटर करने के बाद जब देखते हैं कि वो तुम्हारी चेतना के मुताबिक दूसरा नहीं है, तो तुरंत बुराई शुरू हो जाती है उसकी। बीस शुरू में भी ये मैंने देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब शुरू शुरू में आया बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैंने देखा ये क्या कहानी हो रही है। क्योंकि श्री माता जी की अनुकंपा शायद पहले ही रही होगी। मैं किसी से कुछ चाहने वालों में से पहले भी नहीं रहा, सहज में आने से पहले भी नहीं था। मैं किसी से एक्सपेक्ट करता था, कोई चाहे ही नहीं था कुछ भी चीज। पर मैंने ये देखा ये सारा ड्रामा चल रहा है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो जागृति के रास्ते में चलने वाले हैं। ये तो आम लोगों से भी ज्यादा लोभी नजर आते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ आएंगे, यहाँ तो सब कुचाहट भी नहीं है, पूरा अधिकार है। ये सारी नेगेटिविटीज हैं जिसको ढककर हम, और ये जो हमारे अंदर के लालच है, इसको ढककर हम नेगेटिविटी को दोष दे देते हैं कि नेगेटिविटी आ गई। हम अपना सामना नहीं कर सकते, हम अपने अंदर उतरकर सामना नहीं करते कि हम हैं कैसे वास्तव में। दूसरी बात, आप जैसे भी हो स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है इसमें। फिर पता लगेगा वाइब्रेशन भी अच्छे रहेंगे और कहीं गिरने का भी चक्कर नहीं रहेगा। वॉट एवर यू आर इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट। उसके बाद ये लुढ़कने पुढ़कने के कोई चांसेस नहीं रहते, क्योंकि जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां आपकी सहायता करने के लिए हैं, आपको उठाने के लिए। लेकिन यदि आप उनको ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे, कोई कहेगा यार उनको कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, वो तो अंदर ही है। वही तो, मैं भी तो यही कह रहा हूं, है ना ये बात। जैसे अभी किसी ने अंदर से सोचा मेरी बात सुन के, अरे हम उनको कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, तो हमारे अंदर है। बस यही तो बात समझनी है सबको, कि वो अंदर है। तो अपने आप को दूसरों के सामने बहुत शानदार साबित करके और नेगेटिविटी को दोष देके तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो अंदर है। वो जानती हैं कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप क्या करते हो, उन्हें सब पता है। और जब आप गड़बड़ सड़बड़ कर देते हो कि भाई नहीं 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 वो यूं यूं, तो अंदर की शक्तियां कहती हैं अच्छा हमारे सामने तो ये था, और इसकी जगह प्रेजेंट क्यों कर रहे हो दूसरी चीज, तो वो चक्रों को पकड़ लेती है चीज। चक्र बाधित हो जाते हैं और हम मजे से कह देते हैं उसकी निगेटिविटी ने हमारे चक्र पकड़ लिए। समझ में आई बात। सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबके जीवन का, सारे साधक हो या आम आदमी, एक सिद्धांत का सबको पालन करना चाहिए कि जो पर्सनल स्पेस है उसमें घुसने का प्रयास ना करें। अगर कोई खुशी से घुसा रहा है तो ठीक है, जबरदस्ती एक सहजी कहकर आप उसके पर्सनल स्पेस में बिल्कुल ना घुसे। क्योंकि अगर आप उसके पर्सनल स्पेस में नहीं शामिल हो तो इसका एक ही कारण है कि आपके संस्कार और उसके संस्कारों में तालमेल नहीं है, वरना ऑटोमेटिकली आप जुड़ ही जाते। अब जैसे सारे चोर होते हैं, बड़े मजे से एक साथ हो जाते हैं, देखा है कभी। सारे लुटेरे एक साथ होते हैं, सारे चोर एक साथ होते हैं, चाहे
पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, और आपको ताज्जुब होगा सारे चोर एक ही जगह मिल जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार से चूंकि उनके संस्कार एक से हैं, उन पे ठप्पा कौन सा लगा हुआ है इससे कोई भी फर्क नहीं। ठप्पा कमल का है, ठप्पा हाथ का है, ठप्पा साइकिल का है, ठप्पा हाथी का है, पर उन सब के संस्कार एक से हैं, तो अंदर खाने वो सब एक होते हैं। और मूर्ख बनती है जनता। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे सहजीवी, हम सब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे मतलब केवल आप लोगों से नहीं है, आपसे मतलब सारे समूह से है, जो यूट्यूब पे भी है, जो यूट्यूब के अलावा भी है। अब हमारे अंदर के संस्कार एक से नहीं है, किसी के भी एक से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार अगर हम मिलते हैं तो दो घटनाएं घटित होती हैं, तीन घटनाएं घटित होती हैं। पहले जब हम मिलते हैं तो हमारे संस्कार एक दूसरे के संस्कारों के कॉम्पेटेबल होते हैं, यानी कि पूरक होते हैं, तो भी अच्छी बातचीत हो जाती है। दूसरे, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं मैच करते हैं, तो भी एक माहौल सा बन जाता है। ठीक है, तीसरा खेल बड़ा मजेदार है, हमारे संस्कार क्लैश करते हैं, और क्लैश जहां करते हैं वहां क्या पैदा होती है, क्या पैदा होता है जहां संस्कार क्लैश करते हैं? संघर्ष। संघर्ष किस प्रकार का होगा? ये ऐसा है, वो वैसा है, हाँ। ये यूं है, ये वो है, ये बहुत खराब है, ये बहुत भला है, ये भला है, या नेगेटिविटी है, इसके अंदर नेगेटिविटी है, इसके संपर्क में आके मेरे चक्र खराब हो गए। यहाँ संस्कार क्लैश कर रहे हैं। अब कोई एक क्वेश्चन आएगा, फट से रॉकेट की तरह क्वेश्चन आया होगा अभी अभी हमारे YouTube वालों के, देखने वालों के, और आपके अंदर में भी आ सकता है, अरे अब तो सहजी हो गए, अब कैसे संस्कार क्लैश कर रहे हैं? सहजी हो गए हो, पर प्रक्रिया जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी एडमिशन हुआ है नर्सरी कक्षा में और पढ़ना है पीएचडी के लेवल तक, तो प्रोसेस इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी लेवल, करेक्ट? अब जब तक ये पढ़ाइयां पूरी नहीं होंगी तब तक सहजियों में समभाव, समरूपता नहीं आ पाएगी। संस्कारों का प्रभाव निरंतर बना रहेगा, और बुराई भलाई, अच्छा बुरा, ये सारी नौटंकी चलती रहेगी लगातार। और कोई कोई खुंदक भी खा जाएगा, कोई कोई बुरा मान के बैठ जाएगा, कोई कोई चिढ़ जाएगा, कोई कह देगा आपने ऐसा कैसे कह दिया, कोई कहेगा आपने ऐसा क्यों कर दिया। ये सारी चीजें चलेंगी जहां संस्कार क्लैश कर रहे होंगे। तो तीन अवस्थाओं में से यदि आपको ये समझ में आ जाए इसी सहजी के साथ क्लैश हो रहा है संस्कारों का, तो बिना किसी की प्रतिक्रिया के अंडरस्टैंड करें इस बात को कि भाई हम इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिसके कारण सारे संस्कारों ने शून्य होना है, और जब तक ये शून्य नहीं हो रहे हैं तब तक लाइकिंग और डिसलाइकिंग का दौर चलता रहेगा। इसके सम्मान में, इस प्रक्रिया के सम्मान में, पर्सनल स्पेस में एंटर करने के उपरांत कीड़े ना निकालें। कीड़े जैसे वो निकालते हैं ना उसमें चावलों को, अब कोई चावल दे गया आपको, आपको गिफ्ट कर गया चावल, तो आपने कहा भाई ये तो बड़े खराब हैं, इनमें तो कीड़े हैं, पत्थर भी हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ भैया बाजार से जब तुम खरीदते हो उनमें भी कीड़े और पत्थर निकलते हैं ना, तो बाजार से लाए हुए भी साफ करते हो, और किसी ने दे दिए हैं तो भैया उसे भी साफ कर लो, उसका ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? क्या समझे? क्यों जसलीन, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अब हम कीड़े किस आधार पे निकाल रहे हैं?
अपने संस्कारों के आधार पे हम दूसरों के कीड़े निकालते हैं। तो इसका मतलब कोई तीसरा आपके कीड़े निकालेगा, क्योंकि उसके संस्कार आपसे मैच नहीं करेंगे। तो फिर तो कीड़े निकालने की चेन चल रही है जैसे पहले संसार में चलती ही थी। पहले सहज में आने से पहले ये कीड़े वाली चेन तो चलती ही थी। तो भाई इसमें और तब में अंतर क्या रहा? इसीलिए सहज में आने के बाद भी अभी समरूपता नहीं आएगी जब तक संस्कार पूरी तरह जीरो नहीं हो जाएंगे। और जीरो होंगे, निश्चित रूप से होंगे। कब होंगे? जब जैसा प्राची ने कहा है अगर हम वो करेंगे, जहां डिस्टरबेंस आ रहा है दूसरों में कीड़े निकालने की जगह अपने अंदर घुस जाओ, तो फिर ये जो प्रोसेस है संस्कारों के टकराव का धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे भी संस्कार समाप्त हो जाएंगे और दूसरा भी अपने संस्कार धीरे धीरे करके समाप्त कर लेगा। इस दुनिया में जितने भी बुराइयां भलाइयां हैं ये संस्कारों के टकराव के अलावा नहीं है। और अगर बुराई भलाई कहीं मिल रही है तो समझ लेना चाहिए कि संस्कार कमी है हमारे अंदर, जो हम बुराई भी देख रहे हैं और भलाई भी देख रहे हैं। क्योंकि संस्कारों के आधार पर ही भलाई मान रहे हैं किसी के अंदर और संस्कारों के आधार पर ही बुराई मान रहे हैं किसी के अंदर। सत्य दोनों ही नहीं है। क्या समझे? सत्य दोनों नहीं है, क्योंकि भलाई भी परिवर्तनशील है और बुराई भी परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। पॉइंट समझ में आया? आ रहा है। बहुत बारीक है उत्थान। और जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई इसमें ही फंसे रहते हैं और इसी को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, और बुराई भलाई को श्रेष्ठ कौन मानता है? जिसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने अंदर उतर सके, वही एक तरफा बैठ जाता है कि बस ठीक है, बस अब हो गया, हाँ भाई ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे नहीं। उसने एक धारणा बनाई और फाइल कर दी बंद, और बस फिर भजन पे ठुमके भी हैं और डांस भी है और आनंद है, आगे का काम सारा बंद। बाद में जब समय नजदीक आएगा तो फिर चिल्लाएंगे हाय, तो फिर पता लगेगा क्या हुआ। श्री माता जी बड़ी मुसीबत हो गई, क्या करें बेटा, इतना टाइम क्यों गवा दिया, क्यों नहीं चिंतन किया। अब तू जिस चीज से पीड़ित हो रहा है अपने सांस छोड़ने के टाइम पे, ये कुछ है तो है नहीं, लेकिन तूने चूंकि चिंतन नहीं किया था, तुझे ये जो समय मृत्यु के समय पे जो ये परेशानी लग रही है ये तुझे सबसे बड़ी नजर आ रही है। अब इस मामले में मैं तेरी क्या सहायता करूं, क्योंकि ये सहायता तूने खुद की करनी थी। हाँ इतना हो सकता है, अब तेरी सोल को मैं कुछ ऐसे स्थान पे पहुंचाने में मदद कर दूंगी जहां पे तुझे इतनी पीड़ा तो नहीं होगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि समस्या तो तेरी चेतना के उत्थान से ही खत्म होनी थी और उसका तूने समय निकाल दिया। पूरे पूरे पूरी पूरी पूरे पूरे साल तूने बड़े प्रोग्राम में आनंद लिया, बड़े जगह जगह प्रोग्राम किए, बड़े बड़े सेमिनार किए, भजनों का आनंद लिया, भजन संध्याएं की, और मुखी राम जी के भजनों पे खूब डांस भी किया। पर तूने अपने अंदर उतर कर अपने आप को झांका नहीं। झांक लेता तो आज तू इतनी दुविधा में ना होता। तो ये इंपॉर्टेंट है समझने की बात। प्राची की बात आज के दिन की बेस्ट बात है, ये समझ लेना। जो प्राची ने कहा उसे अगर गांठ बांध लो आप लोग, फिर दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूं तीसरी बार, जिस चीज से डिस्टर्ब हो उसी के अंदर घुस जाओ सर दे के, भाई डिस्टर्ब हुए क्यों हम, आखिर क्या चीज ऐसी है जो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो संस्कार पड़ा है हमारे अंदर ये हमें तंग करता है।
रहा है, यही डिस्टर्ब हो रहा है, ये आउटडेटेड हो गया। अब जैसे कि आप एक कंप्यूटर में एक एंटीवायरस डालते हो, एंटीवायरस का टाइम पूरा हो जाता है, अब पता लगता है कि आप भूल गए, उसे अपग्रेड करना भूल गए, अपडेट करना भूल गए, तो पता लग रहा है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, चल ही नहीं रहा है, तो बार बार अटक जाता है, बार बार अटक जाता है, क्या चक्कर है? पता लगा था डाला तो एंटीवायरस था, वही वायरस बन गया है, अब वही नहीं चलने दे रहा। फिर कंप्यूटर वाला आता है, सॉफ्टवेयर वाला, कहता है भाई साहब लाओ अभी करता हूँ 2 मिनट में। आपके बैंक में पैसे पड़े हुए? हाँ जी है। यूपीआई से करते हो ट्रांजेक्शन? हाँ जी करता हूँ। लो जरा पैसे ट्रांसफर करो इसमें, ये अपग्रेड अपडेट हो जाएगा और ये फर्स्ट क्लास कंप्यूटर फिर चलेगा। तो जो संस्कार हैं जो आउटडेटेड हो गए, उनको या तो हटा दो, नया डाल दो, या फिर उसे अपडेट पे डाल दो, यानी कि कोई संस्कार मॉडिफाइड हो जाए आज के काल के मुताबिक, तो आपको कोई तक नहीं करेगा, फिर आपका सिस्टम खराब नहीं होगा, फिर आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। तो कहानी है सारी ये, इसीलिए जितने सदगुरु थे, जितने संत थे, उन्होंने सबने एक ही बात कही, अपने अंदर उतरो, अपने हृदय में झांको देखो। और हृदय में झांकने का मतलब शायद उनका यही रहा होगा, बेटा ये जो संस्कारों का कचरा पड़ा हुआ है ना अंदर, ये इतना कचरा पड़ा है संस्कारों का सेंट्रल हार्ट के चारों तरफ, इनको बाहर फेंक दो, इन्हें निकाल के डस्टबिन में डाल दो, और तुम्हारा चक्र फर्स्ट क्लास फर फर करके चलेगा, ठंडी ठंडी हवा देगा। वरना अभी तो इतनी गर्मी हो गई है, इतना परेशान हो रहे हो हैं, अब गर्मी इतनी हो रखी है और पंखा चल नहीं रहा, बताओ कैसे होगा? सारी गर्मी यहाँ खोपड़ी में जा रही है, आज्ञा में। अब गर्मी आज्ञा में भर गई तो कटकना हो गया इंसान, कटकना, बार बार काटेगा किसी को, अब इसको काट कभी उसको काट, जैसे डॉग के रेबीज हो जाते हैं ना, ऐसा हो जाता है मनुष्य। फिर क्या करते हैं, भैया ठंडी पट्टी रखो जरा, इसका तापमान नीचे करो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब बीपी भी ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। पहले आपको एंजाइटी हुई तो बीपी ऊपर चढ़ गया, और जब रियलाइज हुआ बेटा तूने गलती करी तो बीपी नीचे हो गया, बीपी डाउन और बीपी अप, बस दोनों के चक्कर में फंसे रह गए। होता है ऐसा। तो ये रास्ता बड़ा सरल दिखाई देता है, और सरल बहुत ज्यादा सरल है, आपको बता दूं, लेकिन कठिन कब है? जब अंदर नहीं उतरेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर दूसरे की कमियां ही कमियां नजर आएंगी, हर स्तर में दूसरे की कमी नजर आएगी, बस ये बात पक्की है। और जिसने ये कर लिया बस वो मजे में रहेगा, मतलब हमेशा आनंद बना रहेगा, और कोई गुत्थी ऐसी नहीं होगी जो आपसे सुलझ ना पाए, हर चीज की गुत्थी सुलझ जाएगी, और आप अनइफेक्टेड होंगे, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा किसी चीज का, कोई प्रभाव नहीं है। कुछ हो गया तो, क्योंकि प्रभाव कब पड़ता है जानते हो? जब संस्कार पड़े हैं और कोई घटना घटित हुई, उन संस्कारों के कारण आप पे प्रभाव आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, दोनों चीज बता रहा हूं। पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि संस्कार पड़े हैं। कभी तो पॉजिटिव हो गया तो फूल के कुप्पा हो गए, और नेगेटिव हो गया तो जैसे कुप्पा होने पर एक बैलून में सुई लग जाती है, पिचक्के एक टाइप कोने में पड़े हुए हो, बिल्कुल मुरझाए हुए, अंदर अंदर ये सब अंदर अंदर हो रहा है। और फिर ये होगा, अरे यार 2 दिन पहले बड़ा अच्छा ध्यान चल रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत कॉमन कॉमन सेंटेंस आता है, बड़ा अच्छा चल रहा था पता नहीं क्या हो गया। झांक के देखो मिल जाएगा। अब बहुत से लोग मेरे से पूछेंगे पता नहीं ऐसा क्या हुआ भैया। अच्छा पता मुझे भी नहीं है, चलो अंदर उतरो, मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ उतरने में, चलो चलो अंदर उतर के देखो। फिर थोड़ी देर अंदर घुसने के बाद समझे हाँ वो वाली गड़बड़ थी, अच्छा ठीक है, हो गया ठीक, हाँ ठीक है, चल प्रसन्न हो गए फिर।
है। अब इस उठा पटक को जो हमारे मन के संचित संस्कारों के कारण जो हमारी चेतना में उठक पटक चल रही है, उस उठक पटक का दोष हम बाहर दे रहे हैं किसी को, इसको उसको 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 हम दोष दिए जा रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका मतलब? सीधी बात, मेहनत नहीं करना चाहते। अब हमारा जो देश का प्रधान सेवक है, जब से सीट पे बैठा है, पुरानी संस्कारों के दोष ही निकाले जा रहा है। आज तक उसने पीछा नहीं छोड़ा नेहरू का। नेहरू ये कर गया, नेहरू ये कर गया। अरे भैया, नेहरू जी बैठे हुए कह रहे हैं अब तो तू है, मैं तो गया, अपनी तरफ कब देखेगा? अभी तक तूने मेरे ही सारे काम चला रहा है, तेरी सारी राजनीति मेरे सारे चल रही है। अगर मैं ना होता तो तेरा क्या होता, तेरी कौन सुनता? क्योंकि तूने तो कुछ कुछ किया नहीं 9 साल में। समझने की बात है, तूने 9 साल में कुछ किया नहीं, और जो मेरा करा हुआ था तू उसकी बुराई कर करके अभी तक सत्ता में बना हुआ है। पर ये तो बता दे कि तूने 9 साल में क्या किया। समझने की बात है, समझने की बात समझ। इस उदाहरण से मैं यही बताना चाहता कि उतरने की मेहनत हमें खुद करनी थी, और हम वो करना नहीं चाहते या हम कर रहे नहीं रहे, तो फिर हमारा क्या होगा? दोषारोपण, दोषारोपण, दोषारोपण और दोषारोपण। और हम अपने आप को जितना दोषारोपण किसी और का करेंगे, उतना अपने आप को भ्रम में डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। और एक दिन उस भ्रम के भंवर में हम खो जाएंगे। भंवर नीचे खींच लेता है। आपने देखा नदी के अंदर, समुद्र के अंदर भंवर बनता है, और उसमें अगर शिप भी आ जाए बड़ा सा, तो वो भी नीचे तलहटी में पहुंच जाएगा। भंवर नीचे खींच लेता है। हमारी चेतना भी गर्त में चली जाती है, गर्त में। और एक तीसरा पहलू है, अब सहजी पर्सनल स्पेस में घुसते हैं। पर्सनल स्पेस में घुस गए, बड़ा मजा आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो किसी सहजी से आपको सुविधा मिल रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब वो पर्सनल स्पेस का पीरियड खत्म हो गया, पीरियड होता, हर चीज का एक पीरियड होता है। अब पर्सनल स्पेस के कारण ये बुराइयां निकालने लग रहे हैं, लगातार बुराइयां ही बुराइयां, बुराइयां ही बुराइयां निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो उस वक्त ये प्रश्न करना चाहिए कि आज हम बुराइयां निकाल रहे हैं। उस वक्त प्रश्न करो जब वो बुराइयां तो पहले भी थी, जिसके आप जिंदगी में घुसे थे, बुराइयां तो उसके अंदर पहले भी थी। पहले क्यों नहीं बुराई करी? क्योंकि तब बहुत सारी चीजें चाहिए थी, वो मिल रही थी, और किसी वजह से जैसे ही मिलनी बंद हुई, अब बुराइयों का पीरियड शुरू हो गया। इसका मतलब आप पहले बुराइयों के समर्थक थे, और सडनली बुराइयों के समर्थक से आप बुराइयों के विरोधी बन गए किसी की। तो ऐसे कैसे चमत्कार हुआ? ये चमत्कार किस लिए हो गया? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई, आपने उस सहजी के जीवन पे अपना कब्जा जमाना चाहा, और जब कब्जा जमाने का अवसर नहीं मिला आपको, तो आपने बुराइयां देनी शुरू कर दी। खेल है सारा ये। तो प्रश्न ये उठता है, आप तो सहजी थे, तो आप किसी पे कब्जा क्यों जमाना चाहते थे? अगर आप सहजी थे तो कब्जा जमाते नहीं, और कब्जा जमा रहे हो तो सहजी थे नहीं, तो फिर बाकी सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इक्वेशन सॉल्व, और अंदर का झगड़ा खत्म। है ना मजेदार खेल अंदर का? अब ये जो अनुभव है जो मैंने आपको बताए, ये मैं पिछले 23 साल के अनुभव, 23 ईयर्स, बढ़िया बढ़िया अनुभव होते थे। तो आज इसीलिए आप सबको, अब मैं सर कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए तो बड़ा सुनहरी मौका है ऐसे महीन महीन अनुभव सुनने का,
और उन अनुभवों के आधार पे अपने अंदर निरीक्षण करने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। और इतना ओपनली कोई बोलने वाला भी नहीं है। सामर्थ्य चाहिए इसके लिए। और सामर्थ्य क्या चाहिए? एक सिंपल सी चीज चाहिए, अपने आप को स्वीकार करने की क्षमता, स्वीकृति आपकी अपनी अस्तित्व की, कि आप अपने आप को जैसे हो स्वीकार करते हो, और उसके बाद आपको किसी चीज का भय नहीं है। आपको कोई डर नहीं है किसी बात का कि आपकी बातों को सुनकर कौन क्या कहेगा, क्योंकि आप संस्कार से ऊपर उठे हुए हो। और आप जानते हो यार, संस्कारों में घिरा है। जिस संस्कार में घिरा होगा वही उसके मुंह से निकलेगा। नहीं, अब किसी ने एक गंदी सी चीज खा ली तो उसके मुंह से तो खुशबू आएगी नहीं। क्यों? अगर अच्छी चीज खाएगा तो खुशबू आएगी, गंदी चीज खाएगा तो बदबू आएगी। है नहीं बात सही? अब डिपेंड ये करता है किसने खाया क्या, किस चीज पे उसका चित्त था। खराब चीज पे चित्त था कि अच्छी चीज पे चित्त था? तो चॉइस तो आपकी है कि आप गंदी चीज खाकर खुशबू की आशा क्यों कर रहे हो भाई? वाई? क्यों जसलीन? समझ में आ रही है कहानी? हाँ जी। भाई, अपनी इच्छा से हमने गंदी चीज खाई और जब मुंह से बास आने लगी तो हमने कहा भाई वो निगेटिविटी आ गई। ये क्या बात बनी भाई? पहले एक थॉट को हमने अंदर एनकरेज किया, उसको डिसॉल्व नहीं किया, और वो जब विश बन गया तो हमने कहा नेगेटिव हो गए हैं, मेरे पे इन्फ्लुएंस आ गया, मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। खैर, वो तो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे अपने अंदर की इंटरनल प्रोबिंग की बात कर, या यानी कि निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हमें कब नजर आता है? जब हम अपनी इच्छा से निगेटिविटी को अपने